हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें हम पिछले वीडियो में एटॉमिक रेडियस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस की टाइप जो कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियाई एंड मेटेलिक रेडियस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखेंगे हम। अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब कैसे जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट्स की चेंज होगी, और डाउन द ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तब कैसे एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस चेंज होगी और उसका क्या रीजन रहेगा। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगी, उसका रीजन क्या रहेगा। क्या पढ़ा हमने, लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो एटम का साइज होगा वो सबसे पहले, अगर ये साइज है तो हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाएगी। जो एटॉमिक साइज है वो कम होगा तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी डिस्टेंस भी कम होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। उसका रीजन पढ़ेंगे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं अगर इन एलिमेंट्स का, तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे यहाँ पे ऐसे, और प्रोटॉन भी 3, 4, 5 इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिथियम अगर KLMN ऐसे सेल लिखते हैं हम, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 2, 3 ऐसे। नियॉन की कितनी रहेगी, 2, 8। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी और जो न्यूक्लियस के बीच में है इंटरेक्शन, अट्रैक्शन है, वो ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो ये साइज जो है एटम सिकुड़ जाता है, जो साइज है वो छोटा हो जाता है। अगर साइज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट क्या रीजन रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होना, मतलब साइज छोटा हो जाना, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, टॉप से अगर बॉटम की तरफ जाते हैं नीचे, जैसे जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप लिया है हमने, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसकी KLMN सेल के अंदर, तो 1, उसके बाद 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1 इस तरीके से। तो हर बार क्या हो रहा है, अलग सेल के अंदर ये K सेल का इलेक्ट्रॉन है ये L, ये M सेल का ये N, हर बार नंबर ऑफ सेल हमारी बढ़ती जा रही है। इसमें एक ही सेल है, इसमें 2 सेल, इसमें 3, इसमें 4, ऐसे नंबर ऑफ सेल हमारी इंक्रीज होंगी। तो जब हम ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियस, उसके बाद ये फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हर एक एटम में जो हाइड्रोजन लिखा हमने ऐसे लिखा है एक सेल, जो लिथियम लिखा है उसमें 2 सेल, और जो सोडियम लिखा उसमें 3 सेल। जो नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होगा और जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ये तो है जनरली, जो जनरली ट्रेंड होता है। लेफ्ट टू राइट क्या रहा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से। लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर,
कुछ हम वो देखते हैं सेकंड पीरियड के अंदर जो एक्सेप्शनल केस रहेगा। हाइड्रोजन और हीलियम जो फर्स्ट पीरियड है उसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जनरली जो हमने ट्रेंड पढ़ा है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं इसके अपोजिट। वैसे तो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस होनी थी ज्यादा हीलियम से, और हीलियम की कम होनी थी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जो एटॉमिक रेडियस है हीलियम की वो ज्यादा होगी इसमें हाइड्रोजन से, क्योंकि जो हीलियम नोबल गैस होती है, जो नोबल गैस है हीलियम, नोबल गैस के अंदर कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है। नोबल गैस इनर्ट गैस होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव। उनके बीच में हम सिर्फ वंडरवाल रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, और जो वंडरवाल रेडियस है वो ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियस से। जो हाइड्रोजन एटम है उसकी हम कोवलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। कोवलेंट इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन के बीच में, H2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो हाइड्रोजन के केस में हम कोवलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं, और हीलियम जो नोबल गैसेस है उनके लिए कोवलेंट रेडियस हम डिफाइन नहीं कर सकते, वंडरवाल रेडियस डिफाइन करते हैं। तो हीलियम की होगी वंडरवाल रेडियस और हाइड्रोजन की होगी कोवलेंट रेडियस। और हम जानते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जो वंडरवाल रेडियस है वो ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियस से। इस वजह से जो हीलियम की वंडरवाल रेडियस होगी वो ज्यादा होगी हाइड्रोजन की वंडरवाल रेडियस से। मतलब जो एटॉमिक रेडियस होगी हीलियम की वो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होगी। ये एक्सेप्शनल केस रहेगा। और जैसे ही हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सबसे पहले तो जो एटॉमिक रेडियस है वो पिकोमीटर में दे रखी है सभी एलिमेंट्स की। तो जो नियोन नोबल गैस है उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट है ये। वंडरवाल रेडियाई हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, तो हाई एटॉमिक रेडियस होगी नियोन की ड्यू टू वंडरवाल इंटरेक्शन। और उसके बाद जो हमारा पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे लिथियम सबसे ज्यादा लेकिन नियोन से कम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ तक हमारा ठीक है। उसके बाद ये भी हमारे पास एक्सेप्शनल केस रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वैसे तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड देखा जाता है उसमें ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस होनी थी कम, और फ्लोरीन की भी नाइट्रोजन से कम होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस कम है ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से भी, दोनों से। जो नाइट्रोजन एलिमेंट है उसकी एटॉमिक रेडियस कम है, अब की बार ऑक्सीजन की ज्यादा है। उसका क्या रीजन है? अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन की देखते हैं तो 1s2 2s2 2p4, जो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। जो p ऑर्बिटल है या p सबसेल उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के केस में एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इनके बीच में होगा। वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उसको काउंटर बैलेंस कर देता है, उसको कम कर देता है। न्यूक्लियर चार्ज को इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर कम कर देगा, तो अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से इनके बीच में न्यूक्लियर चार्ज को, ये न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव के बीच में भी इंटरेक्शन कम होगा। अगर ये पॉजिटिव ज्यादा हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को कम इंटरेक्ट करेगा, तो ये जो साइज है एटम वो कम सिकुड़ेगा, उसका जो साइज है ओवरऑल वो ज्यादा होगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसे इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नाइट्रोजन के केस में नहीं है, ऑक्सीजन के केस में है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो साइज है वो ऐसे इतना वो इंटरेक्शन होगा, ज्यादा होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो पाएगा। इस वजह से ये साइज कम सिकुड़ेगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी ऑक्सीजन की वो ज्यादा होगी नाइट्रोजन से।
और फ्लोरीन की भी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, उसमें भी ऐसे ही है। उसके फ्लोरीन के अंदर जो एटॉमिक नंबर 9 होता है 2s2 2p5 ऐसे होता है। p के अंदर 1 2 3 4 5 दो दो p ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके अंदर पेयरिंग हो रखी है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा जो न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देता है। इस वजह से फ्लोरीन का भी जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। तो ये सेकंड पीरियड का जो ट्रेंड है, एक्सेप्शनल केस रहेंगे ये। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।